उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों, अनुदेशक साथियों के लिए व लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष की महत्वपूर्ण खबरों का विस्तृत निष्कर्ष भी इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथियों, जैसा कि शिक्षक समायोजन प्रक्रिया को लेकर के कल कोर्ट में एक मैराथन बहस हुई है और मैराथन बहस का निष्कर्ष यह आया है, आपत्तियों को लेकर के समय सीमा को बढ़ाया गया है। शेष और महत्वपूर्ण कोर्ट ने जो है निर्देश जारी किए हैं और कल की सुनवाई का संपूर्ण जो है निष्कर्ष हमने कल शाम के वीडियो में आपके लिए साझा किया है। एक बार उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, जानकारी आपके लिए साझा की गई है। हालांकि लिखित आदेश को लेकर के इंतजार जारी है। लिखित आदेश आने पर स्पेशल वीडियो हम आपके लिए जो है साझा करेंगे। अगली अपडेट आ चुकी है, अंतर जनपदीय तबादले के शिक्षकों को राहत। जैसा कि साथियों यहाँ पर अवलोकन करेंगे, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने पति पत्नी दोनों के शिक्षक होने के मामले में स्थानांतरण के लिए आवेदन की जो है समय सीमा को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। साथियों, अगर बात कर ली जाए जो याचिका पर सुनवाई हुई है, 4 जून 2026 को जो शासनादेश जारी हुआ, उस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बात की गई है और उसके बाद यहाँ पर अवलोकन करेंगे एक और महत्वपूर्ण जो स्पष्टीकरण आदेश जारी हुआ उसके बारे में बात की गई है। आखिरकार यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ चुका है और एक बार फिर से समय सीमा जो है यहाँ पर भी जो है आवेदन के लिए बढ़ा दी गई है। शेष विस्तृत जानकारी जो आदेश की है हमने कल के शाम के वीडियो में साझा कर दी है, आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। सारी जानकारी आपको अंतर जनपदीय तबादले से रिलेटेड जो कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट निष्कर्ष के साथ साझा की है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए जिससे जानकारी आपके लिए और जो है स्पष्ट हो सके और वीडियो को साझा जरूर कर दीजिए जिससे जानकारी सभी साथियों तक पहुंच सके। साथियों, बात कर ली जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि साथियों आज 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। साथियों, पहले जो माननीय कोर्ट ने आदेश जारी किया था उस आदेश के आलोक में आखिरकार आप देखेंगे यहाँ पर कोर्ट में जो है एफिडेविट यानी शपथ पत्र जो है स्टेट की ओर से फाइल कर दिया गया है भर्ती विशेष को लेकर के। अब यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर जो है जानने को मिल रही हैं। अगर बात कर ली जाए जो रिवाइज लिस्ट है वो आ चुकी है और यहाँ पर अवलोकन करेंगे किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट का अब जो है स्पष्ट तौर पर चयन हुआ है, वो यहाँ पर आप निष्कर्ष जान रहे हैं। साथ ही अगर बात कर ली जाए यहाँ पर जो है कट ऑफ भी यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर जानने को मिल रही है। अगर बात कर ली जाए साथियों इस कटाव के बिहाफ पर जो है उत्तर कुंजी के कितने साथियों का चयन हुआ है वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज स्पष्ट किया गया है, आप यहाँ पर निष्कर्ष जो है जान रहे हैं। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर जो एफिडेविट फाइल हुआ है, यहाँ पर कुल टोटल जो है रिवाइज लिस्ट में अगर आप अवलोकन करेंगे 8,270 यहाँ पर जो है कैंडिडेट को इंक्लूड किया गया है। साथ ही उत्तर कुंजी प्रकरण के तहत अगर आप अवलोकन करेंगे तो 1,240 कैंडिडेट को जो है जो स्पष्ट तौर पर रिविजिट लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया गया है। तो कुछ विविध निष्कर्षों के साथ जो है एफिडेविट आ चुका है और आज माननीय कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। टॉप 20 में केस लिस्टेड है और आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस एफिडेविट को लेकर के माननीय कोर्ट का क्या रुख रहेगा सुनवाई के बाद, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज की सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा की जाएगी। अगली जो जानकारी साथियों आ चुकी है वो 72,825 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कल महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में संपन्न हुई है। साथियों, अगर बात कर ली जाए लगभग जो है 158 जो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई हैं, आखिरकार उन सभी को 9 कैटेगरी में कोर्ट में जो है डिवाइड किया गया है, क्योंकि पिछले सुनवाई के आदेश में स्पष्ट था कि जो है कैटेगरी वाइज जो है शार्ट नोट प्रेजेंट करने को लेकर के कोर्ट ने आदेश जारी किया था। नोडल एडवोकेट ने 9 कैटेगरी जो है स्पष्ट तौर पर इन सभी केसेस की बनाई है। मूलतः 2 कैटेगरी की भी बात हुई जिसमें 1100 रिस्पोंडेंट मैटर का है और दूसरा ये समस्त जो है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर बात की जाए आखिरकार निष्कर्ष यही है 9 कैटेगरी डिवाइड कर दी गई हैं। अगली डेट निर्धारित कर दी गई है सुनवाई की 19 अगस्त और 19 अगस्त से सुनवाई एक महत्वपूर्ण विविध निष्कर्षों के साथ होगी जो विभिन्न कंटेम्प्ट पिटीशन माननीय कोर्ट में फाइल की गई हैं। यही निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। शेष स्पेसिफिक वीडियो हम आपके लिए साझा करेंगे कोर्ट के लिखित आदेश आने के बाद।
अगला बहुत बड़ा आदेश यहाँ पर अपर मुख्य सचिव बेसिक या माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आ चुका है। साथियों, यहाँ पर ज़्यादा आप सभी को कंफ्यूज न करते हुए सीधे तौर पर स्पष्ट करेंगे। ऐसे जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक जिनको जो है प्रधानाध्यापक का वेतनमान दिए जाने को लेकर के आखिरकार बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है और आप देखेंगे बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जैसा कि माननीय कोर्ट में जो याचिका का आदेश, जैसा कि पूर्व का शासनादेश, उस शासनादेश में जो है प्रस्तर 5 को विचारोपरांत विलोपित करने का निर्णय लिया गया और आखिरकार बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि यदि किसी विद्यालय में बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा किसी याचिकाकर्ता को प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने को अधिकृत किया गया हो, वह सहायक अध्यापक प्रधानाचार्य के वेतन प्राप्त करने के बारे में स्वयं बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना पत्र देता है, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी तथ्यात्मक रूप से जांचों उपरांत सुनिश्चित करेंगे कि क्या उस सहायक अध्यापक को सहायक अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव है। अगर वह वास्तव में स्वयं विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा है, यदि याचिकाकर्ता द्वारा कई वर्षों से प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया जा रहा है, तो उसको बकाया वेतन की धनराशि केवल याचिका दाखिल करने की तिथि से अधिकतम 3 वर्षों के लिए देय होगी। कहने का अर्थ ये है, यह 5 लाख की कंडीशन यहाँ भी है और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, यही निष्कर्ष साझा किया गया कि परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधान अध्यापक के रिक्त पद पर काम करने वाले उन सहायक अध्यापकों को जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की, उन्हें बकाया वेतन का 3 साल का एरियर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से कोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये यहाँ पर आप जो है खबर के माध्यम से आदेश का निष्कर्ष जो है जान रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4,87,000 छात्रों में से 3 लाख का बना अपार आईडी, बहुत बड़ी जानकारी। यहाँ भी देखेंगे अपार फार्म में मिल सकता है सहमति का विकल्प, बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। यूपी 40% प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे 52% बच्चे, बहुत बड़ी जानकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जानकारी जो है साझा की गई है। अगली बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, शिक्षकों के 23,899 पदों पर भर्ती जल्द होगी। जानकारी यहाँ पर साझा की गई है, जिसमें टीजीटी के 17,740, प्रवक्ता के लिए 2,615 यानी पीजीटी के लिए, और साथ ही प्राइमरी सहायक अध्यापकों के 897, कुल 21,252 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सोमवार को भेज दिया गया है। यूपी बोर्ड के स्कूल 20 बाहरी छात्रों को अब दे सकेंगे प्रवेश, बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। ई-केवाईसी में फंसे शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड, बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है ई चिकित्सा कार्ड को लेकर के जानने को मिल रही है। तो जैसा कि एडेड माध्यमिक शिक्षकों की 21,252 रिक्तियां अपलोड हो चुकी हैं, निष्कर्ष साझा किया गया है। साथ ही प्राविधिक ग्रुप सी परीक्षा 9 अगस्त को होगी, बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। जी हाँ साथियों, टीजीटी भर्ती अंग्रेजी के 4 प्रश्नों की जाँच को विशेषज्ञ समिति गठित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी गई जानकारी, अब 30 जुलाई को सुनवाई होगी, निष्कर्ष साझा किया गया है। अंतर जनपदीय तबादले के लिए दोबारा आवेदन का मौका, जैसा कि निष्कर्ष हमने साझा किया है। 13,000 विद्यालय अपलोड नहीं कर सके आधारभूत सूचना, यूपी बोर्ड से रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट आ गई है। यूपी बोर्ड 2027 परीक्षा केंद्र को लेकर के बड़ी जानकारी आ चुकी है। स्कूल नहीं पहुंचने वाले बच्चों को खोजेंगे डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षु, प्रदेश में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की गति पकड़ेगा अभियान, निष्कर्ष साझा किया गया है। बेसिक व माध्यमिक के 24,000 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को मिलेंगे सहायक उपकरण, जानकारी साझा की गई है। और इस खबर में आप अवलोकन करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर अवलोकन करेंगे शपथ पत्र दाखिल हुआ है, वो जानकारी यहाँ पर जो है विस्तृत रूप से साझा की गई है। अगली खबर, टेट अनिवार्यता के विरोध में सौंपा ज्ञापन, टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से लगातार प्रयास जारी है। और अगली बड़ी अपडेट, टीटी अनिवार्यता के विरोध में संस्थाओं की चौखट पर दस्तक देंगे शिक्षक, बहुत बड़ी जानकारी आ गई है। तकनीकी शिक्षा में उद्योग भी तय करेंगे कौशल की दिशा, बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। प्री प्राइमरी के बच्चों को 6 घंटे रोकने पर नाराजगी जाहिर की गई है। और एससीईआरटी की गाइड बुक सक्षम से मिलेगी लीडरशिप ट्रेनिंग, बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। डीबीटी के पैसों पर अभिभावकों को करेंगे जागरूक, बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है जानने को मिल रही है। पहले से आयुष्मान कार्ड धारक शिक्षकों को नहीं मिलेगा दोहरा लाभ, बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। होमगार्डों को मिलेगा आपदा मित्र का प्रशिक्षण, माननीय योगी जी ने बहुत बड़ा निर्देश जारी किया है। शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आज होने जा रही है, कल की ये महत्वपूर्ण खबर है। एसआई के पदों पर भर्ती के लिए दौड़ परीक्षा 5 तारीख को होगी, निष्कर्ष साझा किया गया है। परिषदीय विद्यालयों की कक्षा में लगेंगे निपुण लक्ष्य के पोस्टर, जानकारी साझा की गई है। स्कूल सामग्री खरीद की निगरानी करेंगे वीएसए और प्रिंसिपल। पीएससी सीएससी में बढ़ेंगे डॉक्टरों के 10,000 पद। और दरोगा भर्ती के 2 प्रश्नों पर आपत्ति। तो ये थी विविध निष्कर्ष, जो महत्वपूर्ण खबरें थी लंबित भर्तियों को लेकर के, महत्वपूर्ण आदेशों को लेकर के, उनका विस्तृत निष्कर्ष आपने जाना है। निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।